सब मिलकर बोलेंगे हालेलुया। सबको शब्द स्लो, एक दूसरे को शब्द स्लो की आशीष दीजिए और आप लोगों को आशीष दें। आप विश्वास करते हैं यीशु अभिषेक अपने लोगों के बीच में है। मैं सब अपने भाई बहनों को शब्द स्लो बोलता हूँ जो हमारे साथ फेसबुक के समय हमारे साथ मिलकर बातों को सुनने के लिए है। हमारे शलोम और शब्द की आशीष दें और हम सारी मेहमान जनाब ईश्वर के नाम को देते हैं। आइए हम अपनी क्लास को शुरू करेंगे। जैसे 119 से स्वीकार करते हुए हम 10 हुक्मों का विकार करेंगे। हम 7 पदों का विकार करें। यौम प्रसाद, यौम सोत, यौम नशीब, यौम शकोत, यौम पूर्वा, यौम पूरी, यौम सकोर। शमा इस्राएल की प्रार्थना अड्रोई अलोहिम अड्रोई अल्लाह यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करें। शालोम शालोम यरूशलेम यरूशलेम अभिरूप की प्रार्थना अभिरूप शमाशाई खान के वशमाई ससुल टीम का बेहतर बोलेगा हालेलुया। सारी महिमा गुजरात हम यीशु मसीह के नाम को देते हैं। आज एक बार फिर से हम यौम शब्द पे हैं और यहाँ जहाँ भी इस समय प्रार्थनाएं आराधनाएं सभाएं हो रही है, मेरा विश्वास है यीशु अभिषेक अपने लोगों के बीच में है। और आज एक बार फिर से हम सब लोग इकट्ठे हैं यहाँ के वचन को सुनने के लिए, बिब्लिकल बातों के ऊपर ध्यान लगाने के लिए, बिब्लिकल बातों को सुनने और सीखने के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि हम अपनी स्टडी का आगाज फिर से करेंगे। नतीजा इसके ऊपर हम काफी दिनों से लेके आ रहे हैं। तो प्रकाशित वाक्य 13 है। मैं चाहता हूँ कि पूरा जो अध्याय है ऊपर भी मुझे शब्दों से रीड करें, उसे पढ़े। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय जो फेसबुक के ऊपर मेरे साथ है, यदि उनके पास बाइबल है तो अपनी बाइबल को खोलकर हमारे साथ इस वचनों के ऊपर ध्यान लगाए। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसके पहले वचन से लेकर आखिरी वचन तक धीरे धीरे पढ़ेंगे। सारी महिमा हम यीशु अभिषेक के नाम को देंगे। मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। उसके सींगों पर 10 राज मुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे थे। जो पशु मैंने देखा वह चींटी के समान था और उसके पांव भालू के समान और मुंह सिंह के समान था। और उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा देखा मानो वह मरने पर है। फिर उसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंभा करते हुए चले। उन्होंने अजगर की पूजा की क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था और यह कहकर पशु की पूजा की कि इस पशु के समान कौन है, कौन इससे लड़ सकता है। बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। और उसने एलोहिम की निंदा करने के लिए मुंह खोला और उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वालों की निंदा करे। उसे यह अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए। और उसे हर एक कुल, लोग, भाषा, जाति पर अधिकार दिया गया। पृथ्वी के सब रहने वाले जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। जिसके कान हो वह सुने, जिसको कैद में पढ़ना है वह कैद में पढ़ेगा। जो तलवार से मरेगा वह अवश्य है तलवार से मारा जाएगा।
पवित्र लोगों का धीरज और विश्वास इसी में है। फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा। उसके मेमने के समान 2 सींग थे और वह अजगर के समान बोलता था। यह उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था और पृथ्वी और उसके सब रहने वालों से उस पहले पशु की, जिसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया था, पूजा कराता था। वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहाँ तक कि मनुष्य के सामने पृथ्वी पर, स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वह पृथ्वी के रहने वालों को इस प्रकार भरमाता था कि पृथ्वी के सब रहने वाले से कहता था कि जिस पशु को तलवार लगी थी वह जी गया है, उसकी मूर्ति बनाओ और उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे और जितने लोग उस पशु की पूजा न करें उन्हें मरवा डाले। और उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी कि उसको छोड़, जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन न कर सके। ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ दे, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। हम सारी महिमा जलाल यीशु हमेशा यीशु मसीह के नाम को देते हैं। हमने प्रकाशित 13 अध्याय 1 से लेकर और आखिरी वचन तक हमने 12 वचन तक पढ़ा है और यहाँ पर बहुत सारी बातें हमें सीखने को मिलती हैं, क्योंकि जिस टाइम और पीरियड में हम चल रहे हैं ये सारा जो अध्याय है टाइम और पीरियड के साथ जुड़ा हुआ है, लंच हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि एक बार फिर से 13:7 वचन पढ़ें और वहाँ से लिखा है, और उसे ये अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए और उसे हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया है। आमीन बोलेंगे। तो यहाँ ध्यान से सुने, अधिकार दिया गया है। हर कौम, हर मजहब, हर जाति पर अधिकार दिया गया है। अधिकार लिया नहीं, बोले अधिकार लिया नहीं, अधिकार वो अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर रहा, उसे ये काम करने का अधिकार दिया गया। वो हर कौम को, हर मजहब को, हर जाति को एक हुकूमत के नीचे ले आएगा, एक राज्य के नीचे ले आएगा। वो अपनी ताकत से या अपनी कुव्वत से नहीं कर रहा, उसे इस काम को करने का अधिकार, जिस काम को करने की शक्ति दी गई है और देने वाला यहोवा है। हालेलुया। याद रखें, माहौल कैसे भी होते गए, हर चीज यहोवा के अधीन है। हर चीज यहोवा के, क्योंकि बाइबल के अंदर हमें ऐसे वाक्य बहुत सारे मिलते हैं। अय्यूब के साथ जो ट्रेजेडी हुई, अय्यूब के जीवन में जो घटना घटी, हमें लग रहा है कि करने वाला शैतान है, लेकिन जब तक यहोवा ने उसे अनुमति नहीं दी तब तक वो अय्यूब को छू नहीं पाता। हालेलुया बोलेंगे। तो मैं चाहता हूं कि एक बार फिर हम दानियल की पुस्तक की ओर चले। दानियल की पुस्तक के अंदर हम 7 अध्याय 25 वचन को पढ़ें। और वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें करेगा, वह परम प्रधान के विरोध बातें करेगा और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा और समय और व्यवस्था के बदल देने की और उसके बदल देने की आशा करेगा। वरन 3.5 काल तक, कितने काल? वहां लिखा है
42 महीने, यहां लिखा है तो फर्क है में नहीं कोई फर्क। अगर 42 महीनों को सालों में तब्दील करेंगे तो 3.5 साल। तो पहले प्रकाशित में क्या लिखा गया था? दानियल की पुस्तक लिखी गई, तो इसका अर्थ है इतिहास दोहराया जा रहा। दानियल को दिखाया गया कि भविष्य में एक घटना घटे। अब सुने, 3.5 महीने के अंदर और 3.5 साल के अंदर और 42 महीने के अंदर महीना कितने दिनों का पाया गया? 30 दिनों का, ना 29, ना 31, ना 28। बोलिए कौन से दिन? कितने दिन? बोलिए बोलिए 30 दिन का। और ये 30 दिन का जो महीना है ये हनूक के कैलेंडर के अनुसार है। किसके कैलेंडर के अनुसार? बोलिए बोलिए हनूक के कैलेंडर के अनुसार। यहूदियों के कैलेंडर के अंदर भी 29, 30, 31 है, पर हनूक के कैलेंडर के अंदर 30 दिन है। जब हम नूह के दिनों के विषय में पढ़ते हैं, नूह की स्टोरी को पढ़ते हैं, नूह के दिनों के अंदर भी हनूक का कैलेंडर इस्तेमाल किया गया। दानियल भी हनूक के कैलेंडर की बात करता है और प्रकाशित व्याख्या यूहन्ना भी हनूक के कैलेंडर के मुताबिक 42 महीने की बात करता है। आमीन बोलेंगे? आमीन। 24 वचन पढ़े। परंतु जब न्यायी बैठेंगे और उसकी प्रभुता छीन कर पिटाई और नाश की जाएगी, यहाँ तक कि उसका अंत भी हो जाएगा। बस यहाँ हमने पढ़ा है, पहले हमने पढ़ा है कि वो जब आएगा समों को बदलेगा, भविष्य को बदलेगा, ऐसी बहुत सारी चीजें जो वचन के अनुसार है उसको वो खत्म करेगा। लेकिन वचन के अंदर हमने 26 वचन में पढ़ा, परंतु तब न्यायी बैठेंगे और उसकी प्रभुता छीन कर मिटा दी जाएगी, उससे अधिकार ले लिया जाएगा। पहले दिया फिर अधिकार, क्योंकि वो ऐसे अपने आप को बनाकर बैठ गया था कि ये मेरा ही अधिकार है, मैंने अपने बल से, मैंने अपनी ताकत से पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लिया। तो याद रखें, दुनिया के ऊपर कोई राज्य करेगा तो सिर्फ यहोवा। इसीलिए लिखा है वो मेलकीम है, वो राजाओं का राजा है। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। 22 वचन पढ़े। और प्रभुता और धरती पर के राज्य की महिमा परम प्रधान ही के प्रजा अर्थात के पवित्र लोगों को दी जाएगी। देख लीजिए क्या लिखा है, सारा अधिकार यीशु मसीह का जैतून पर्वत के ऊपर आखिरी मुलाकात अपने चेलों के साथ कर रहा था, वो ऊपर की ओर उठाया और स्वर्गदूतों ने आकर क्या कहा, जैसे तुम उसे ऊपर जाते देख रहे हो वैसे ही वो नीचे आएगा। वो आदमी के रूप में ऊपर गया, विनाशी ठहरा। कौन है ये? यीशु मसीह। कौन है? बोलिए कौन है? देखिए जब हम प्रकाश के 13 में पढ़ते हैं वहां पर भी यही बात हम पढ़ते हैं, उसको भी जाति जाति भाषा भाषा राज्य राज्य के ऊपर अधिकार दिया गया। किसको? मसीह विरोधी को। किसको? मसीहों का विरोधी नहीं है, वो यीशु मसीह का विरोधी है। हमारा विरोधी नहीं है, किसका? वो यीशु मसीह का विरोधी है। अगर यीशु मसीह सच्चा मसीहा है तो फिर वो कौन सा है? झूठा मसीहा। बोलिए कौन है? झूठा। बिल्कुल सेम, बिल्कुल कॉपी होगा। यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई के दिनों में अच्छे अच्छे काम किए, भलाई के काम किए। वो भी जब आएगा अच्छे अच्छे काम करेगा, भलाई के काम करेगा। जैसे यीशु मसीह के दिनों के अंदर जो लोग भूखे होते थे यीशु मसीह उन्हें रोटी देता था, जो प्यासे होते थे यीशु मसीह उन्हें पानी देता था,
जो बीमार होते थे यीशु मसीह ने चंगा करता, सेव ये भी ऐसे करेगा, कॉपी तो करेगा ही करेगा। जैसे यीशु मसीह के पीछे बहुत सारे लोग चल पड़े थे, ऐसे ही इसके पीछे भी बहुत सारे लोग चल पड़ेंगे। आमीन बोलेंगे? हालेलुया। पर दिक्कत कहां आएगी? आप कैसे पहचानेंगे? आपको कैसे पता चलेगा? पहली बात, हमें से 10 हुक्म कितने लोगों को आते हैं? ठीक है, पहला हुक्म ठीक है, अपनी भाषा में बोले। दूसरा हुक्म, तीसरा हुक्म व्यर्थ नाम नहीं लेना, सारे हुक्म। व्यर्थ नाम नहीं लेना, चौथा शपथ को मानना, पांचवा, छठा, खून ना करना, सातवां, व्यभिचार ना करना, आठवां, चोरी ना करना, नौवां झूठी गवाही ना, और 10वां लालच ना करना। ठीक है, मेरे साथ बोलो, ये यहोवा को मानना, मूर्ति पूजा ना करना, यहोवा का नाम व्यर्थ ना लेना, शपथ का दिन पवित्र करके मानना, अपने माता पिता का आदर करना, खून ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, लालच ना करना। कितने हुक्म? बोलिए। अब इन 10 हुक्मों को 2 बार रिपीट किया गया। अगर एक बार रख देते होना चाहता, अगर मान लो बाइबल के अंदर ये 10 हुक्म एक बार ही लिखे जाते हैं तो क्या हम विश्वास ना करते? इनको 2 बार रखने का अर्थ मैंने आपको बताया था, गवाही एक ही सच्ची नहीं होती, गवाही। इसका अर्थ है यहोवा हमारा ध्यान 10 आज्ञाओं के ऊपर लगाना चाहता है और हर कलीसिया के विश्वासी को 10 आज्ञाएं पता होनी चाहिए, क्योंकि मसीही विरोधी यही से पकड़ा जाएगा। वो 10 हुक्मों को बदल देगा, वो 10 हुक्मों को बदल देगा, वो भी अपने टाइम कॉन्फ्रेंस लेकर आएगा। मैं चाहता हूं कि एक पैराग्राफ मैंने लिखा है, अभी आप इस पैराग्राफ को धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। हाँ जी। अमेरिका का शहर, हाँ, मैं से बोलूँ, ध्यान से सुनना, बस आप अपनी बाइबल को ना देखें, सिर्फ जो पढ़ा जा रहा है ये पैसेज उसको आप सुने। अमेरिका का शहर जॉर्जिया में आज से 30 साल पहले पत्थर की 2 तख्तियां बनाई गई जिसपे 10 हुक्म लिखे गए। किसने लिखे, क्यों लिखे, कोई नहीं जानता। ध्यान से सुने। अमेरिका के अंदर एक सिटी है जॉर्जिया। आज से 30 साल पहले 1994 के आसपास 16 फुट ऊंचे पत्थर की 2 तख्तियां 16 फुट ऊंची 8 भाषाओं में लिखी गई। कितनी भाषाओं में? 8। किसने लिखा पता नहीं, क्यों लिखा, लेकिन याद रखें उनका मानना है ये किसी खुदाई ने लिखा है। किसने? जिसे खुदा कहते हैं। मैं कभी खुदा नहीं बोलता, क्योंकि खुदा एक फारसी शब्द है। याद रखें, खुदा एक फारसी शब्द है और आज फारसी जो है वो ईरान के अंदर फारसी भाषा को बोला जाता है। ईरान के अंदर जो के मबूद हैं, जो के गॉड हैं, वो अपने गॉड को खुदा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किसको? बोलिए। जैसे हम इंडिया में हैं, हम क्या बोलते हैं? प्रभु बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? परमेश्वर बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? ईश्वर बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? भगवान बोलते हैं। पर ये नाम तो किसी और को दिए गए हैं ना। ये नाम तो किसी, क्योंकि मैंने आपको बताया खुदाई
ये हुक्म को मानते हैं किसी खुदाई की सामर्थ्य में लिखे हैं। और मैंने आपको खुदा के बारे में बताया है कि खुदा एक फारसी शब्द है और ईरान के अंदर वो अपने मबूद को खुदा बोलते हैं। मबूद जो उनका रब है, हमारा रब नहीं, उनका रब है, वो अपने रब को खुदा बोलते हैं। अज़ूरा मज़दा उनकी एक बुक है, उसके अंदर इस बात को लिखा गया है कि वो अपने रब को खुदा बोलते हैं। फारसी जो है वो अरबी से निकली और अरबी से ही उर्दू निकला। फारसी के खुदा को उर्दू में खुदा रख दिया गया। पंजाबी और हिंदी की बाइबल से पहले उर्दू की बाइबल ट्रांसलेट हुई और जैसे ही उर्दू बोलने वाले अपने रब को, फारसियों के रब को जब खुदा बोलते थे, उन्होंने अपने भजनों के अंदर खुदा लगा दिया और आज हमारे इंडिया के भी यहोवा को खुदा कहना शुरू कर दिया उन्होंने। जी नहीं, वो खुदा नहीं है, वो यहोवा है। बोलिए क्या है? यहोवा है। मैंने यहाँ लिखा है योद हे बाबे। बोलिए योद हे बाबे। फिर से बोले, फिर से बोले, हाथ को देखो, कील को देखो। फिर से बोले, युद्ध बाबे की डेफिनेशन क्या है? हाथ को देखो, कील को देखो। जब हाथ और कील की बात आती, कौन नजर आता है? आपको खुदा के नाम के अंदर ये चीजें मिलेंगी नहीं। मैं इसीलिए बातों के ऊपर जोर देता हूं। आप 95 बार खुदा कहते हैं, 5 बार यहोवा कहते हैं, तो महिमा कहाँ गई? बोलिए। आप 99 बार परमेश्वर बोलते हैं और 1 बार आप यहोवा बोलते हैं। वो कहते हैं कि ये हमारे जो 10 कमांडमेंट्स हैं वो किसी खुदा ने लिखे हैं, लेकिन जो 10 कमांडमेंट्स हमने अंगीकार किए हैं वो खुदा ने नहीं, वो परमेश्वर ने नहीं, वो प्रभु ने नहीं, बल्कि यहोवा ने लिखे हैं। किसने लिखे हैं? और लिखे भी कैसे? मैं नहीं कहता, ये तो बाइबल कहती है। मैं चाहता हूं वचन पढ़े, यशायाह 42 का 8। मैं यहोवा हूँ। यहाँ वचन में हम पढ़ रहे हैं, मैं यहोवा हूँ। मेरा नाम यही है। क्या है मेरा नाम? कहता मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम भी। आगे, अपनी महिमा मैं अपने नाम की महिमा, मैं दूसरों को ना दूंगा। मैं अपने नाम की महिमा दूसरे को नहीं दूंगा। ये हुक्म लिखने वाला वो कहते हैं किसी खुदा ने लिखे हैं, पर बाइबल के हुक्म खुदा ने नहीं बल्कि यहोवा ने लिखे हैं। आमीन। लोग कहेंगे एक ही बात है। नहीं जी, एक बात नहीं है। आपके लिए एक बात हो सकती है, बाइबल में जो लिखा है, हम बाइबल की बात को मानते हैं। बाइबल में कहीं भी यहोवा ने अपने आप को खुदा करके इंट्रोड्यूस नहीं किया, उसने यहोवा कहकर अपने आप को इंट्रोड्यूस किया है। मैं चाहता हूं एक वचन और पढ़े। निर्गमन की पुस्तक 34 अध्याय 5 वचन। तब यहोवा ने बादल में उतरकर उसके संग मूसा के संग वहां खड़ा होकर होकर यहोवा नाम का प्रचार किया। कौन से नाम का प्रचार?
क्रिश्चियन कौन सा प्रचार कर रही है? क्रिश्चियन बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। मैं चाहता हूँ कि आप आने के टाइम से पूरा पैसेज पढ़ लीजिए। पूरा पढ़ो। इसमें खास लिखा गया है कि पूरी दुनिया की आबादी 500 करोड़ से कम रखनी है। हाँ सुने, ये बात लिखी गई है उस तख्तियों के ऊपर कि आबादी जो 500 जो 7.5 करोड़ 750 करोड़ आबादी है पूरी दुनिया के ऊपर, बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। कितनी? उनका ये है कि हमें 500 करोड़ आबादी को हटाना है, सिर्फ 250 या 300 करोड़ ही दुनिया को रखना है। ये उनके 10 कमांडमेंट्स का हिस्सा है। किसने लिखा, कब लिखा, क्यों लिखा? 16 फुट ऊंची पत्थर की 2 तख्तियों को किसने खड़ा कर दिया? किसने 8 भाषाओं में लिख दिया? उनका मानना है किसी खुदा ने लिखा। किसने लिखा? मैंने आपको बताया है वो कॉपी करेगा। अगर यहोवा 10 हुक्म देता है तो वो जो खुदा उनका आ रहा है वो भी 10 हुक्म लेकर आ रहा है। कितने हुक्म? इसीलिए बच्चों को भी याद करा के रखे, नहीं तो आपके बच्चे ये 10 हुक्म याद कर लेंगे, क्योंकि ये जल्दी याद हो जाएंगे। अभी से कोई आकर आपके सामने इस खुदा के 10 हुक्मों को बोले तो आप अपने यहोवा के 10 हुक्म मुझे सुना सकते हो। आगे बोले ठीक है, पढ़े पूरा। इस तख्ती को बनाने वाले को यह दावा है कि इस तख्ती के बनाने वाले का ये दावा है कि यह हुक्म खुदा के द्वारा लिखी गई है, खुदा के द्वारा लिखे हुए हैं और हर हाल में इसे मानना चाहिए और यह पूरे भी होंगे। अब यह सोचने वाली बात है कि कौन सा ऐसा खुदा है जो दुनिया को मारना चाहता है। अब देखो कोई है ऐसा खुदा फिर बिना यहोवा को मारना नहीं चाहता। वो तो कहता है कि मुझे दुष्ट और पापी की मौत से खुशी नहीं होती। इससे है कि वो अपनी दुष्टता को छोड़े और मेरे पास आए। जिसने ये ब्लेस किया फूलों फलों और पृथ्वी को, तो ये इनका क्या मानना है? पृथ्वी के ऊपर से जनसंख्या को कितना कम करेंगे? 500 करोड़। कितनी रह जाएगी? 3.5 अभी 10 हुक्म आएंगे, मैं भी अभी दिखाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि पूरा पैसा पढ़ दीजिए जल्दी। वह कोई और नहीं मसीह विरोधी है। पहली और आखिरी बात जो खास है, पहला हुक्म इंसान के प्रति की गई है और इंसान को इस दुनिया की खूबसूरती बर्बाद करने की जिम्मेदार ठहराया गया है। बस जो पहला हुक्म है और आखिरी हुक्म है, वहां पर बहुत दोनों की समानता है। पहले हुक्म में ये है कि कम से कम 500 करोड़ आबादी कम की जाएगी, और 10वां हुक्म ये है कि इंसान दुनिया के लिए कैंसर बन गया है। और कैंसर को क्या किया जाता है? बोलिए खत्म। तो ये पहले और आखिरी हुक्म आपस में जुड़े नहीं। पहले हुक्म में क्या है? 500 करोड़ जो है आबादी जो कम करनी है, और आखिरी क्या है कि जो इंसान है वो कैंसर बन चुका है। क्या बन चुका है? कैंसर बन चुका है। मैं चाहता हूँ कि बोर्ड को घुमाएं जरा, व्हाइट बोर्ड सामने लिख रहे हैं।
ठीक है, ऊपर पढ़े, आप क्या लिखा है? बोलिए बोलिए। मसीही। और इंग्लिश में क्या लिखा है? स्टैंडिंग एंटी क्राइस्ट। शैतानी, जो मसीही शैतानी है, जो मसीह शैतान को महिमा देता है, उसने भी अपने दासों को बना लिए। मार्च 19, 1994। मार्च 19, 1994। हम सोचे यार कलीसिया को इन बातों की क्या जरूरत है? कलीसिया को जरूरत है। अगर कलीसिया इन बातों के प्रति जागरूक नहीं है तो फिर तो रैप्चर की बात भूल जाए। ये बातें प्री प्लान है जो अभी हो रहा। सुने, एक फैशन, एक कंपनी है अमेरिका की, जिसने सबसे पहले वैक्सीन बनाई। कौन सी कंपनी? फाइजर। पंद्रह साल पहले एक कार्टून सीरियल बनाया सैमसंग। कौन सा? उसके अंदर ये दिखाया गया वैक्सीन लोगों को दी जा रही है, लोग वैक्सीन से भाग रहे हैं जैसे आज भाग रहे हैं, और उनको पकड़ कर पूरे वैक्सीन दी जा रही है। लोग छुप रहे हैं, लोग भाग रहे हैं, और वैक्सीन लगाने वाले उनके पीछे पीछे, लोग आगे आगे। और ये दिखाया गया कि कोई भी शख्स नहीं बचा, हर शख्स को वैक्सीन दी गई। और उस वैक्सीन को बनाने वाली जो कंपनी थी वो फाइजर थी। 15 साल पहले अमेरिका के अंदर कोई फाइजर नाम की कंपनी थी नहीं। फिर तो ये तो प्री प्लान है। नहीं समझ लगी आप लोगों को? क्या है, क्या समझ लगी? तो ये तो 2020 के अंदर हम देख रहे हैं, 21 के अंदर हम 20 में ही बन गई, तो दिखा कब दिया? हमने बड़ा अधिकार दिया गया है, ये होना है। डरे नहीं, घबराए नहीं, ये होगा, ये आप तैयार रहे। आपके लिए ये नई बात नहीं है। अगर वो 15 साल की बात पूरी हुई है तो ये 30 साल वाली बात भी पूरी होने जा रही है। मार्च 1994। आप कहेंगे ये बाइबल की बातें नहीं जी, हाँ ये बाइबल की ही बातें हैं, क्योंकि उसका आना बाइबल में पहले से ही लिखा गया है। जैसे हमने प्रकाशित 13 अध्याय पढ़ा कि जब वो शाप कर देगा, उसी शाप से ही लेन देन होगा। जिस किसी के ऊपर वो शाप नहीं होगी उसे हटा दिया जाएगा, उसे हटा दिया जाए। ठीक है, अब हम 10 हुक्मों को पढ़ेंगे, जो सैनिक, जो शैतानी 10 हुक्म है। पहला हुक्म पढ़ेंगे, दुनिया की आबादी 500 करोड़ तक कम की जाए। लो जी, कितनी करोड़ता कितनी रह गया? 1.5 करोड़ता हो गई, ज्यादा हो गई। बस तैयार हो, 21 दिन छोड़ बहुत कुछ होना। लोग कहते पाजी डरा देता क्या होगा, तो हकीकत सच्चाई होगा। अच्छा, अबानी जो है, एक तो धीरूभाई अबानी था, वो उनका डैडी था।
और जो छोटा भाई है उसका नाम क्या है? अनिल अंबानी। अनिल अंबानी का जो बड़ा बेटा है मुकेश अंबानी। नहीं, मुकेश बड़ा है, छोटा अनिल अंबानी। अनिल अंबानी के बेटे ने एक स्टेटमेंट दिया। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा, सारा कुछ है आपके पास, गूगल है आपके पास, सारा है, आप उसमें सुन सकते हैं कि उसने इस कोरोना के ऊपर स्टेटमेंट दी। अगर आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा वो कोई आम आदमी नहीं है, वो बहुत बड़ा आदमी है, दुनिया की नजरों में बहुत बड़ा आदमी है, और वो उस स्टेटमेंट को दे रहा है। ठीक, तो पहली आज्ञा ये है कि उन्होंने पहला हुक्म ये लिखा है कि 500 करोड़ आबादी जो है वो कम कर दी जाएगी। दूसरा, इन लोगों का काम और तरक्की वह तय करेगा। बस जो बच जाएंगे ना, जो लोग बच जाएंगे उनके काम, उनकी तरक्की जो है ना, आज तो इंसान तरक्की कर रहा है या अपने काम को बढ़ा रहा है, ऐसे कुछ नहीं होगा। फिर वही जो चाहेंगे उसी लेवल के ऊपर आपको मुझको रखा जाएगा। ठीक है, तीसरा को, वह लोग एक ऐसी भाषा लाएंगे जो सारी दुनिया में बोली जाएगी। बस एक ही भाषा होगी और वह आपको सीखनी पड़ेगी। वह तो आपको 500 करोड़ में होंगे, 3.5 करोड़ में, 3 करोड़ में तो होंगे क्योंकि आगे आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि हम हट जाएंगे। अगर लेक्चर में ना गया तो फिर वो हटा देंगे, अगर लेक्चर में चलेंगे तो ये सोचिए हटा देंगे। हटना है हमें। बिल्कुल बोलेगा हालेलुया। आज रात नींद आ जाएगी आप लोगों को, कहीं यही ना सपने देखते रहे। ठीक है, तो तीसरा हुक्म जो है वह लोगों को ऐसी भाषा देंगे जो सारी दुनिया में ही एक ही भाषा, कोई दूसरी भाषा नहीं, एक ही भाषा। मैंने ये तो इसके ऊपर हुक्म लिखे हुए हैं, वही बातें मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। चौथी बात, चौथा हुक्म, सारे लोगों का धर्म एक ही होगा। धर्म भी एक ही होगा। आज अपने धर्म के प्रति कितने कट्टर हैं लोग, अपने धर्म के लिए सब कुछ करने के लिए इंसान तैयार है, पर बस सब उस टाइम पीरियड की तरफ बढ़ते जा रहे हैं जब एक ही धर्म होगा, और वो धर्म भी वो ही तय करेंगे जो इस सिस्टम को लेकर आएंगे, भाषा भी वही तय करेंगे, धर्म भी वही तय करेंगे। ठीक है, आगे 5वां, सारी जाति को इंसाफ एक ही अदालत में मिलेगा। एक ही हुकूमत में, हुकूमत की एक ही अदालत होगी, इंसाफ वहीं से आएगा आपके लिए, मेरे लिए। सारी अदालतें हटा दी जाएगी। कॉपी कर रहे, क्योंकि यीशु मसीह भी सारी अदालतों को हटाएगा और अदालत एक ही रहेगी। आपको पता है नबूकदनेस्सर क्या कहता है? कहता मैंने एक छोटा सा पत्थर देखा, छोटा सा, बड़ी मूर्ति पे लगा। बोलो छोटा पत्थर, बड़ी मूर्ति। फिर से बोले छोटा, फिर से बोले, ये बड़ी मूर्ति है, ये बड़ी मूर्ति है। जब तक ये वहां तक बढ़ नहीं जाती, बस पत्थर आने ही वाला है। पत्थर, बोलिए बोलिए, जैसे ही वो पत्थर आएगा ये सिस्टम चूर चूर हो जाएगा, और फिर वो छोटा पत्थर बड़ी चट्टान बन जाएगा। आपको पता है ये स्वप्न किसने देखा? नबूकदनेस्सर राजा ने देखा। उसने अपनी बड़ी मूर्ति को टूटते हुए देखा। उसने वो जो धातु थे पांच उनको बिखरते हुए देखा। और मैंने आपको बताया था वो धातु जो है वो राज्य की ओर इशारा करते हैं। तो हमने छठा हुक्म पढ़ा है, 5वां पढ़ा, सारी कौमों को इंसाफ एक ही अदालत से मिलेगा जो उस समय वो तय करेंगे। छठा हुक्म,
सारी जाति एक ही हुकूमत के मुताबिक चलेगी। बस सारी जातियां एक ही हुकूमत के मुताबिक, जो ऊपर से हुक्म आएगा, हर कौम हर मजहब को उसका आज्ञा पालन करना पड़ेगा। सातवां, सारी छोटे लोगों और बेकार लोगों को निकारे जो है खत्म कर दिया। छोटे लोग बुढ़ापा देखो कह लीजिए बोलो तो दुआ करो ये होगा फ्रैक्चर चला जाना बेटा, इन्होंने तो सब चकना ही चकना है। या तो फिर धीरू भाई मानी बन जाओ। 216 दुनिया के रिच लोग हैं, कितने? और उनमें से 10 लोगों का नाम मैं आपको बताऊंगा, और 10वें नंबर पर हमारा इंडिया का मुकेश अंबानी, और वो इस सिस्टम का हिस्सा है, ये याद रखना। हालेलुया। आप पीछे नहीं है, आप इंडिया वाले हैं, आपके भी काफी पहुंच है, आपकी भी। सातवां को मैंने पढ़ा है, छोटे लोगों और नकारे लोगों को खत्म कर दिया जाए। नकारे किसको बोलते हैं? जो किसी काम के लिए उनका मानना है जिस जमीन के ऊपर बोझ है, क्या है? तो इन्होंने जमीन की खूबसूरती को ना बिगाड़ा, इनको हटाओ। ठीक है, आपको सबको एक ही बराबर दर्जा दिया जाएगा, एक बैलेंस में रखा जाएगा। एक ही पासपोर्ट होगा, एक ही कॉइन होगा, सिक्का होगा, सारे बैलेंस में होंगे। कोई ये नहीं कहेगा मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं बीच का हूँ, कोई नहीं कहेगा, सब बैलेंस में रखे है। तो वैसे मजे नहीं बात, किसी की घर झुग्गी नहीं होगी, बढ़िया मकान हो, बैलेंस में रखा है। आज रात आपको दुआ करनी है, इस सिस्टम में रहना है, जब 10 यहोवा के जो मकाम है उसमें रहना है। अगले बोली दुनिया में खूबसूरती, प्यार और शांति को कायम किया जाएगा। ये है उनकी सबसे बड़ी, दुनिया की खूबसूरती कायम रहनी चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए, यहाँ पर शांति होनी चाहिए, क्योंकि जो आने वाला है वो लोगों को यही ट्रेंड दिखाएगा कि बड़ा अमन है, बड़ी शांति है। लोग कहेंगे हाँ ऐसी ही हुकूमत हमें चाहिए, और ये होना है, और इसकी शुरुआत हो चुकी है। जैसे ही 2021 आया था, इसकी शुरुआत हो गई, और 30 तक ये पूरा हो जाएगा। कितने साल लगे बोलिए? जब बच्चे थोड़े जवान होंगे, शादी के लायक होंगे, फिर तो ये चीजें हो जाएंगी। फिर क्या करेंगे? ये अंतिम पीढ़ी है। ये क्या है? अंतिम पीढ़ी है। 10वां, दुनिया के लिए कैंसर मत बनो। दुनिया के लिए कैंसर मत बनो, लोगों की तरफ इशारा किया गया है। छोटे लोग, नकारे लोग, उनकी नजरों में वो कैंसर है, और कैंसर को कोई बॉडी के अंदर रखता नहीं है। वो कोशिश करती है कि कैंसर को हटा दें। ये 10 हुक्म उनका मानना है किसी इंसान ने नहीं लिखे, बल्कि किसी खुदा ने लिखे हैं, और खुदा चाहता है कि इन हुक्मों को माना जाए। लेकिन मेरा यहोवा क्या कहता है? मेरे 10 हुक्मों को माना जाए। अब यहोवा के 10 हुक्मों के अंदर एक भी बात यहां नहीं है, और यहां की बात एक भी उन 10 हुक्मों में नहीं है। वो 10 हुक्म इंसान के
आत्मिक जीवन को आगे बढ़ाने के लिए है, और ये हुक्म इंसान के फिजिकल जीवन को खत्म करने के लिए। इसीलिए मैं आप लोगों को एंटी क्राइस्ट के ऊपर स्टडी दे रहा हूं। ये कौन करेगा? मसीह विरोधी। कौन करेगा? बोलिए, कौन करेगा? मसीह विरोधी। मसीह ने तो, आपको पता है, यीशु मसीह के पास जब एक धनी व्यक्ति आया, जब एक धनी व्यक्ति आया तो उसने कहा मुझे अनंत जीवन चाहिए। तो यीशु मसीह ने आज्ञाओं को बताया कि तू 10 हुक्मों को मान। आज्ञाओं को मानता है? तू माता पिता का आदर कर, तू कत्ल ना कर, तू व्यभिचार ना कर, तू चोरी ना कर, तू झूठी गवाही ना दे, तू किसी की चीज का लालच। यीशु मसीह ने हुक्मों को आगे रखा। उसने कहा इन हुक्मों को मैं मानता है। तो यीशु मसीह कहता तुम्हें जीवन मिलेगा, लेकिन कुछ भी एक कमी नहीं। फिर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो ये शैतान की एक बहुत बड़ी चाल है, एक बड़े सिस्टम को खड़ा करना, एक बड़े ग्रुप को खड़ा करना, और आगे ग्रुप है, आगे सिस्टम है, पीछे शैतान है। वो हमेशा मसीह का विरोधी रहा है, और इन अंतिम दिनों में भी वो अब खुलकर आगे आ रहा है। यहोवा के अकाम हटाए जा रहे हैं, यहोवा की आज्ञाओं को हटाए जा रहे हैं, और वो अपनी हुकूमत को कायम कर रहा है। इसलिए कलीसिया सावधान रहे। एक वचन पढ़ेंगे, मैं चाहता हूँ जल्दी से पढ़े। मत्ती का सुसमाचार 24 अध्याय 22 वचन। और यदि वे दिन घटाए न जाते, अगर दिन घटाए ना जाते तो कोई प्राणी न बचता। ये याद रखें, दिन कम कर दिए गए हैं। सुबह का बोलती, शाम का बोलती, पता ही नहीं चलता। साल के 3 महीने कैसे निकल गए पता ही नहीं चले। चौथा महीना अप्रैल शुरू हो गया। ये दिन मेरे और आपके लिए कम कर दिए गए हैं। 3 बातें कलीसिया अपने जीवन में ले आए हैं। जाग जाए बातों के प्रति, सावधान रहे बातों के प्रति, तैयार रहें। मैं विश्वास करता हूँ जब आपके पास वो 10 कमांडमेंट्स, वो 10 आज्ञाएं आप अपने जीवन में रखेंगे, मेरा विश्वास है ये 10 हुक्म आपके पास नहीं आएंगे। आमीन बोलेंगे? हालेलुया। तो हम उस टाइम पीरियड में हैं जिसमें ये बातें हम अपनी आंखों से पूरा होते हुए देख रहे हैं। आज हमने पढ़ भी ली, और मैंने आपको बताया है कि ये इनका एक बहुत बड़ा प्लान है। अभी ये खुलकर ये बातें सामने नहीं आई, बस बहुत शीघ्र ये बातें आपके सामने आ जाएंगी, और फिर आपको पता चलेगा कि हमने इन बातों के बारे में पहले से ही जान लिया है। आमीन बोलेंगे? आमीन। यहोवा इन वचनों के द्वारा आप लोगों को आशीष दे।